अगर आपसे आपको मेडिकल की नीट पीजी में एडमिशन चाहिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। एग्जाम देने जाइए, आंसर शीट खाली छोड़ दीजिए, आपकी सीट पक्की। विश्वास नहीं हो रहा? ये सरकारी नोटिफिकेशन देख लीजिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 0% लाना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अनरिजर्व वाले, दुखी मत होइए, आपको भी सिर्फ 7% लाना है और सीट ले जाइए। तो पूरी कहानी यह है कि नीट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी हजारों सीटें खाली पड़ी हुई थी। तो सरकार ने क्या किया? कट ऑफ ही कम कर दिया। अब जहां पहले रिजर्व कैटेगरी वाले को 800 में से 235 नंबर पर सीट मिलती थी, अब अगर वो -40 भी लाएगा तो भी उसका हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, कट ऑफ में कमी पहले के सालों में भी हुई है। तो यहां सवाल उठता है कि क्या एमबीबीएस करने के बाद भी ऐसे डॉक्टर्स निकल रहे हैं जो नीट पीजी की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में भी आया होगा कि क्या अब से ऐसे डॉक्टर्स हमारा इलाज करेंगे, हमारी सर्जरी करेंगे? लेकिन आप यहां इतना मत घबराइए, क्योंकि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ये जो खाली पड़ी हुई सीटें हैं, ये नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जाएंगी, लाइक एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो अब होता यह है कि इन सीट्स पे, ये जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस होती हैं, इनमें कंपटीशन काफी कम होता है एज कंपेयर टू क्लिनिकल वंस लाइक एमडी, एमएस, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो कहने का मतलब यह है कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस से डॉक्टर निकलते हैं, वो डायरेक्टली पेशेंट का चेकअप नहीं करते हैं। इनका काम रिसर्च एकेडमिक्स में होता है। बट सवाल वही खड़ा होता है कि क्या 0% वाले को नीट पीजी में एडमिशन मिलना चाहिए, चाहे वो क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल? क्या इससे जो मेरिट की वैल्यू होती है वो कम नहीं होती? अब डर इस बात का है कि कहीं मेडिकल की वैल्यू भी इंजीनियरिंग जैसी ना हो जाए।